नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। वक्त तो चला है देश लाइव का, जिसमें बात करेंगे तमाम अहम खबरों की। शुरुआत करेंगे महाराष्ट्र के संभाजीनगर में भड़की हिंसा की खबर के साथ में। दरअसल संभाजीनगर के किराड़पुरा इलाके में दो गुटों के बीच झड़प का मामला सामने आया है। उपद्रवियों ने राम मंदिर के बाहर दर्जनों गाड़ियों में आग लगा दी और एक दूसरे पर जमकर पत्थर बरसाए। हालात काबू में करने के लिए पुलिस को हल्का बल भी प्रयोग करना पड़ा। फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है, लेकिन इलाके में तनाव बना हुआ है। जानकारी के मुताबिक दो युवकों की लड़ाई के बाद दो संप्रदायों के बीच हिंसा भड़क गई थी। पुलिस ने मामले में जांच के बाद कार्रवाई का आश्वासन दिया है। वहीं एआईएमआईएम नेता मोहम्मद नसीरुद्दीन ने राम मंदिर के अंदर से एक वीडियो भी साझा किया है, जिसमें उन्होंने कहा कि कुछ गलत खबर फैलाई गई थी कि कुछ बदमाशों ने मंदिर पर हमला किया था। उन्होंने कहा कि औरंगाबाद के सांसद इम्तियाज जलील मामले की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंचे और दोनों समुदायों से शांति बनाए रखने की अपील की। दोनों समुदायों से अपील की गई कि वो किसी भी तरह की अफवाह पर भरोसा ना करें। वहीं मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो किराड़पुरा में सांप्रदायिक नारे लगाने को लेकर युवकों के दो गुटों के बीच मारपीट हुई थी और फिर हालात बेकाबू हो गए थे। लोगों ने पुलिस की गाड़ियों में भी आग लगा दी थी। फिलहाल पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज की मदद से मामले की जांच कर रही है। तो तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं कि भारी मात्रा में पुलिस बल को वहां पर तैनात कर दिया गया है। गाड़ियों को भी उपद्रवियों ने आग के हवाले कर दिया था। तस्वीरें आप देख सकते हैं, जलती गाड़ियां आपको स्क्रीन पर नजर आ रही होंगी। और देर रात भड़की हिंसा में हालांकि किसी भी तरह से किसी के हताहत होने की खबर सामने नहीं आई है, लेकिन पुलिस को हालात काबू करने के लिए बल प्रयोग भी वहां पर करना पड़ा है। फिलहाल हालात काबू में जरूर हैं, लेकिन स्थिति तनावपूर्ण लगातार बनी हुई है। इलाके में बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स को भी तैनात कर दिया गया है। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों का ऑपरेशन ऑल आउट लगातार जारी है, जिससे आतंकी बौखलाए हुए हैं। अब कश्मीर के कठुआ में भारत पाक बॉर्डर पर हीरानगर सेक्टर में जोरदार धमाके की खबर सामने आई है। धमाका इतना तेज था कि मौके पर गहरा गड्ढा बन गया। आशंका जताई जा रही है कि धमाका आईईडी के चलते हुआ है। इस धमाके से किसी तरह के जानमाल का नुकसान नहीं हुआ है। धमाके के बाद सुरक्षा बलों ने सर्च ऑपरेशन शुरू किया। सर्च ऑपरेशन के दौरान खेतों में जिंदा ग्रेनेड बरामद किया गया है और मौके से सैंपल भी इकट्ठा किए गए हैं। आशंका जताई जा रही है कि पाकिस्तान की ओर से ड्रोन के जरिए आईईडी और ग्रेनेड भेजा गया होगा, जिसे गलती से गलत जगह गिरा दिया गया। बता दें कि धमाका सोनियाल गांव के पास हुआ, जो बॉर्डर पोस्ट से सिर्फ 300 मीटर की दूरी पर है। तो कठुआ से यह धमाके की खबर सामने आ रही है। संभावना जताई जा रही है कि पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए हथियारों की गोला बारूद की खेप भारत में पहुंचाने का काम किया जा रहा होगा, लेकिन जो ड्रोन के जरिए खेप पहुंची थी वो गलत जगह पर गिर गई, जिसकी वजह से ये धमाका हो गया। ग्रामीणों ने बताया कि जहां पर धमाका हुआ है वहां पर खेत में बड़ा गड्ढा भी हो गया था। हालांकि पुलिस की ओर से सर्च ऑपरेशन उसके बाद चलाया गया था। सुरक्षा बल वहां पर मौजूद थे और किसी भी तरह के जानमाल के नुकसान की खबर इसमें सामने नहीं आई है। लेकिन इस घटना के बाद आप समझ सकते हैं कि किस तरह से पड़ोसी मुल्क के द्वारा लगातार आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने की कोशिश की जा रही है, जिसका हमारे सुरक्षा बल मुंहतोड़ जवाब भी दे रहे हैं। इंफॉर्मेशन मिली थी कि सनियाल इलाके में ब्लास्ट की आवाज आई है, तो ये काफी तेज आवाज थी जो गांव वालों से पता चला है। तो पुलिस पार्टी यहाँ सनियाल पहुंची। हमारी बॉर्डर पुलिस पोस्ट भी पास में ही है जी। अब क्योंकि ये ब्रिज भी है, वाइटल ब्रिज है, हीरानगर नाला इसके ऊपर बना हुआ है और ये खुला मैदान है। यहाँ ये फील्ड, एग्रीकल्चर फील्ड है, यहाँ कनक की वो खेती भी लगी हुई है। तो इसमें क्योंकि शाम का वक्त था तो थोड़ा टाइम लगा लोकेट करने में जो एग्जैक्ट स्पॉट है। तो वो जो स्पॉट पाया गया, गड्ढा पाया गया है, वो गीली मिट्टी होने के कारण वो लगता है कि उसका इम्पैक्ट जो है उसका एब्जॉर्ब कर लिया है। क्योंकि जितना इम्पैक्ट हुआ है जो गांव वाले बता रहे हैं
तो उससे अगर कहीं ब्रिज के पास होता ज्यादा नुकसान हो जाता। अब इन्वेस्टिगेशन में क्या पाया गया सर, क्या किस चीज का धमाका ही हो नहीं, अभी हमारी बीडी स्क्वाड और जो भी उन्होंने मटेरियल है वो किया हुआ है, वो तो बाद में आएगा उसमें। अभी यही है कि जो ब्लास्ट है वो हाई इंटेंसिटी वाला ब्लास्ट ही लग रहा है। तो सर इसके बाद अलर्ट भी किया गया है जो पूरे कटरा। नहीं, हाईवे वगैरह हमारे वैसे अलर्ट रहते हैं, हमने और भी कर दी। अगर कोई इसने प्लान किया हुआ है तो वो। बुलेटिन में अब बात असम सरकार के बड़े फैसले की भी कर लेते हैं। दरअसल असम सरकार ने अफस्पा को लेकर बड़ा फैसला किया है। राज्य के 8 जिलों में 1 अप्रैल से 6 महीने के लिए अफस्पा को बढ़ा दिया गया है। असम के गृह और राजनीतिक विभाग ने बुधवार को इसे लेकर नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। जिन जिलों में अफस्पा को बढ़ाया गया है उनमें तिनसुकिया, डिब्रूगढ़, चराईदेव, शिवसागर, जोरहाट, गोलाघाट, कार्बी आंगलोंग और दीमा हसाओ शामिल हैं। हालांकि राज्य में कानून व्यवस्था और सुरक्षा की समीक्षा के बाद 1 अप्रैल से कछवाड़ जिले के लखीपुर उपमंडल में अशांत क्षेत्र का टैग हटा दिया जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पहले 1 अप्रैल 2022 से 9 जिलों और कछवाड़ जिले के एक उपमंडल को छोड़कर पूरे असम राज्य से अफस्पा को हटाने की घोषणा की थी। राज्य को 27 और 28 नवंबर 1990 की मध्यरात्रि के दौरान अफस्पा के तहत अशांत क्षेत्र घोषित किया गया था और तब से इसे हर 6 महीने में बढ़ाया जाता रहा है। पिछली बार असम के इन जिलों में अफस्पा को अक्टूबर 2022 को 6 महीनों के लिए बढ़ाया गया था, जबकि पश्चिम कार्बी आंगलोंग जिले से इसे वापस ले लिया गया था। बता दें कि अफस्पा को अशांत इलाकों में लागू किया जाता है। ऐसे इलाकों में सुरक्षा बलों के पास कुछ विशेष अधिकार होते हैं। सुरक्षा बल बिना वारंट के किसी को भी गिरफ्तार करने की ताकत रखते हैं और कई मामलों में बल प्रयोग भी सुरक्षा बल कर सकते हैं। पूर्वोत्तर में सुरक्षा बलों की मदद करने के लिए 11 सितंबर 1958 को अफस्पा को लागू किया गया था। 1989 में जब जम्मू कश्मीर में आतंकवाद बढ़ा तो यहां पर भी 1990 में अफस्पा लागू कर दिया गया था। अब ये अशांत क्षेत्र कौन होंगे, इसका फैसला केंद्र सरकार करती है। बता दें कि अफस्पा को असम, मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड, पंजाब, चंडीगढ़ और जम्मू कश्मीर समेत कई हिस्सों में लागू किया गया था। लेकिन हालांकि बाद में वक्त पर कई इलाकों से जब उन अशांत क्षेत्रों में शांति बहाल हुई तो उन क्षेत्रों से अफस्पा को हटा भी दिया गया था। अगर फिलहाल अफस्पा की बात करें तो फिलहाल ये कानून जम्मू कश्मीर, नागालैंड, मणिपुर में राजधानी इंफाल के 7 इलाकों को छोड़कर बाकी सभी जगह और असम और अरुणाचल के कुछ हिस्सों में लागू है। त्रिपुरा, मिजोरम और मेघालय से इसे हटा दिया गया है। तो अफस्पा को लेकर अब असम सरकार ने भी बड़ा फैसला किया है। दरअसल अलगाववादी गुटों की झड़पों की खबरें लगातार सामने आती थी, जिसके बाद पूर्वोत्तर के राज्यों में अफस्पा की जरूरत पड़ी थी। खासतौर पर जो सुरक्षा बल होते हैं, अफस्पा के जरिए उन सुरक्षा बलों को विशेष अधिकार मिलते हैं। अफस्पा को लेकर के सियासी दंगल भी खूब हुआ है, राजनीतिक घमासान होते हुए भी हमने देखा है। लेकिन अब जो सरकार का बड़ा फैसला है, उसके बाद 8 जिलों में 6 महीने के लिए अफस्पा को बढ़ा दिया गया है। बुलेटिन में अब बात कोरोना वायरस की भी कर लेते हैं। दरअसल कोरोना एक बार फिर कहर बरपाता हुआ नजर आ रहा है। रोजाना सामने आ रहे मामलों में लगातार इजाफा देखने को मिल रहा है और अब तो रोजाना मामले 3000 से भी ज्यादा हो गए हैं। बात पिछले 24 घंटे की करें तो पिछले 24 घंटे में कोरोना के मामलों में 40% का उछाल आया है। एक दिन में कोविड के 3016 मामले सामने आए हैं, जो पिछले साल 2 अक्टूबर के बाद एक दिन में सामने आए मामलों में सबसे ज्यादा हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय से मिली जानकारी के मुताबिक भारत में रोजाना संक्रमण दर 2.73 और साप्ताहिक दर 1.71% है। वहीं कोरोना के एक्टिव केस 13,500 से ज्यादा हो गए हैं। अभी देश में कोरोना के 13,509 एक्टिव मरीज हैं। तो कोरोना का खतरा एक बार फिर से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि सरकारों की ओर से तमाम कोशिशें की जा रही हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कोरोना के खतरे को देखते हुए मीटिंग की थी। इसके अलावा राज्य सरकारें भी अलर्ट मोड पर हैं। केंद्र सरकार की ओर से, स्वास्थ्य विभाग की ओर से राज्य सरकारों को दिशा निर्देश भी दिए जा रहे हैं। जो खतरा पहले लहर और दूसरी लहर के दौरान देखने को मिला था, उतना बड़ा खतरा तो फिलहाल नजर नहीं आ रहा है। लेकिन क्या
पाबंदियों का दौर लौटेगा? क्या एक बार फिर से मास्क जरूरी कर दिया जाएगा? ये वो तमाम सवाल हैं जो अभी भी जनता के मन में उठ रहे होंगे, लेकिन अपनी सुविधा के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए लोगों को कहीं ना कहीं मास्क जरूर अब लगाना शुरू कर देना चाहिए। जो लोग मास्क नहीं लगा रहे हैं वो मास्क जरूर लगाए हैं, और जो कोरोना गाइडलाइन सरकार की ओर से पहले जारी की गई थी, उन कोरोना गाइडलाइंस का पालन करना भी लोगों के लिए अब जरूरी होता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि क्या केंद्र सरकार की ओर से पाबंदियां लगाई जाएंगी, क्या केंद्र सरकार की ओर से मास्क या फिर सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर के कोई गाइडलाइन जारी की जाएगी, फिलहाल इसकी नौबत आती हुई नजर नहीं आ रही है। अब तक जानवरों में बर्ड फ्लू के मामले सामने आ रहे थे, लेकिन अब इंसानों में भी बर्ड फ्लू का मामला सामने आया है। तो इंसानों में भी बर्ड फ्लू का मामला सामने आने के बाद हड़कंप मच गया है। दरअसल चिली में एक इंसान में बर्ड फ्लू का संक्रमण मिला है। चिली के स्वास्थ्य मंत्रालय ने इस बात की जानकारी दी। बताया गया कि संक्रमित व्यक्ति में इन्फ्लुएंजा के गंभीर लक्षण थे, लेकिन मरीज की स्थिति गंभीर नहीं थी। बर्ड फ्लू का मरीज मिलने के बाद चिली की सरकार संक्रमण के स्रोत के साथ साथ मरीज के संपर्क में आए बाकी लोगों की भी जांच कर रही है। चिली में जंगली जानवरों में 2022 के आखिर में H5N1 बर्ड फ्लू के मामले सामने आए थे। इंडस्ट्रियल फर्मों में हाल के मामलों की वजह से सरकार को पोल्ट्री निर्यात को भी रोकना पड़ा था। तो अब इंसानों में भी बर्ड फ्लू का मामला सामने आया है। हालांकि आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इससे पहले इक्वाडोर में भी ऐसी ही एक खबर सामने आई थी। 9 साल के बच्चे में बर्ड फ्लू के संक्रमण की पुष्टि जरूर की गई थी, लेकिन अब यह बताया जा रहा है कि जो चिली में यह मामला सामने आया है, यह बर्ड फ्लू का इंसानों में मिलने वाला पहला मामला है। लेकिन राहत की बात यह है कि फिलहाल जिस मरीज में बर्ड फ्लू के लक्षण मिले हैं वो खतरे से बाहर बताया जा रहा है, यानी कि उसकी स्थिति अभी ज्यादा खराब नहीं है, यानी कि चिंता करने वाली बात नहीं है। हालांकि कई देशों में बर्ड फ्लू के मामले सामने आने के बाद इसके शॉट्स भी तैयार किए जा रहे हैं, इसकी वैक्सीन पर भी लगातार काम किया जा रहा है। तो इंसानों में भी बर्ड फ्लू का मामला जरूर सामने आया है, लेकिन फिलहाल चिंता करने वाली बात नहीं है। हालांकि कई देशों में इस खबर के बाद हड़कंप भी मच गया है। आज रामनवमी है और देश भर में रामनवमी की धूम देखने को मिल रही है। मंदिर में श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या से लेकर देश भर के मंदिरों में श्रद्धालुओं का हुजूम देखने को मिल रहा है। सुबह से ही श्रद्धालुओं का मंदिरों के बाहर पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया था। अयोध्या में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के अस्थायी मंदिर में जन्मोत्सव को लेकर खास तैयारियां की गई हैं। रामलला के परिसर को देसी और विदेशी फूलों से सजाया गया है। भगवान राम के जन्मोत्सव को खास बनाने के लिए लाखों श्रद्धालु बड़ी संख्या में अयोध्या पहुंचे हैं। दिल्ली के झंडेवालन मंदिर में रामनवमी के मौके पर श्रद्धालुओं की भीड़ देखी गई। इसके अलावा दिल्ली के छतरपुर मंदिर से लेकर के इस्कॉन टेम्पल में भी श्रद्धालु बड़ी संख्या में पहुंचे। बिहार की राजधानी पटना के ऐतिहासिक महावीर मंदिर में भी सुबह करीब 4 बजे से श्रद्धालुओं का पहुंचना शुरू हो गया था। इस मंदिर में हर साल हजारों की संख्या में भक्त पहुंचते हैं। शाम को मंदिर में झांकी भी निकाली जाती है। मान्यता है कि आज ही के दिन भगवान राम का जन्म हुआ था। भगवान राम के जन्म के इस तारीख का जिक्र रामायण और रामचरितमानस जैसे तमाम धर्म ग्रंथों में देखने को मिलता है। भगवान राम और रावण के बीच युद्ध की कहानी को भी नवरात्रि से जोड़कर देखा जाता है। तो मंदिरों में श्रद्धालु सुबह से ही पहुंच रहे हैं। भगवान राम के जन्मोत्सव को लेकर श्रद्धालुओं में हर्षोल्लास देखने को मिल रहा है। जगह जगह झांकियां निकाली जा रही हैं। अयोध्या में भी खूब इंतजामात वहां पर किए गए हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो देश भर में रामनवमी की धूम देखने को मिल रही है। देश लाइव में मेरे साथ इतना ही। देश दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए बने रहिए AB स्टार न्यूज के साथ। फिलहाल दीजिए इजाजत। नमस्कार।